बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि आप लोग नोकिया के मोबाइल जो हैं उनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, या आप उनको फ्लैश किस तरह कर सकते हैं, या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक टूल डाउनलोड करना है जो कि फ्री टूल है, उसका नाम है फोनिक्स। जब आप गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने फोनिक्स नोकिया फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिखना है और सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो पहली वेबसाइट आएगी, आप लोगों ने इसी को ओपन कर लेना है। आप लोग और भी किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को मैं अभी ये देखें लिंक पे क्लिक करके, और आगे मीडिया फायर का एक लिंक आएगा वो भी ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखें डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक मीडिया फायर का जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ग्रीन कलर का जो है वो डाउनलोड का बटन नजर आएगा, यहाँ पे ये देखें। और इस पे आपने ये तकरीबन 108 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों का जो मोबाइल है उसका मॉडल देख के आप लोगों ने उसकी जो फ्लैशिंग फाइल है उसको डाउनलोड करना है। अब हमारे पास नोकिया 206 है तो हम इसको सर्च करेंगे नोकिया 206 फ्लैश फाइल, या कुछ भी आप जिस तरह फोनिक्स लिखेंगे, क्योंकि फोनिक्स हमारा सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पे ये देखें फोनिक्स और विदाउट भी इस तरह आप सर्च कर लेंगे तो आप किसी भी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लें। वो पहली वेबसाइट भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, जहाँ से आपको इसकी फाइल मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट शो हो जाएंगे, जिसकी मदद से आप लोग जो है वो अपनी फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट ओपन है, यहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। ये देखिए हमारे पास ये फाइल आ गई। अब आप लोगों ने इससे अगला स्टेप क्या करना है, ये देखें 28 MB की ये फाइल है, तो ये कोई भी उसके बाद आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने फोनिक्स को सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही आसान है, सीधा सा तरीका है, कोई वो मुश्किल नहीं है। फोनिक्स को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने जो फ्लैश फाइल नोकिया मोबाइल की डाउनलोड की होगी उसको नोकिया जो फोनिक्स सॉफ्टवेयर होगा उसमें जाके पेस्ट करनी है। सी ड्राइव में जाएंगे, फिर प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, उसके बाद हमारे पास नोकिया का फोल्डर होगा उसमें जाएंगे, और उसके बाद फोनिक्स पे जाएंगे। यहाँ पे फोनिक्स का फोल्डर होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट और इस तरह का जो हमारे पास फोल्डर होगा उसमें जाके हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट का फोल्डर है और यहाँ से RM। अब RM आप लोगों ने देख लेना है, जब आप अपने मोबाइल की बैटरी निकालेंगे तो उसके नीचे लिखा होगा कौन सा मॉडल है, ये RM मॉडल के हिसाब से है, तो उसमें आप लोगों ने आके पेस्ट कर देनी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे ये देखें तमाम फाइलें मैंने पहले से पेस्ट कर ली हैं ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब आप लोगों ने फोनिक्स को ओपन करना है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और फोनिक्स सॉफ्टवेयर को सिंपल आप लोगों ने ओपन कर लेना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सा टूल है। यहाँ पे ये देखें फोनिक्स टेस्ट एंड सर्विस सॉफ्टवेयर फॉर नोकिया फोन्स। तो ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है कितनी देर में ओपन होता है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जल्दी ओपन हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने क्या करना है। फाइल में आएंगे और ओपन प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जब ओपन प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो वहां से हम RM अपना जो है प्रोडक्ट मॉडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी जितने RM के देख लें, आप नोकिया को मोबाइल आपको नजर आ रहे होंगे, इनमें से कोई भी आप जो है वो फ्लैश कर सकते हैं। हमारा जो मॉडल नंबर है 872 है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और वैसे भी आप अगर ढूंढना चाहें तो वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस तरह आप लोगों को ज्यादा देर लगेगी तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये देखें RM 872 सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। और उसके बाद हम लोगों ने फ्लैशिंग में जाना है। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा फाइल एडिट प्रोडक्ट फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में आएंगे और फ्रेमवेयर अपडेट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेमवेयर
अपडेट पे जिस तरह हम क्लिक करेंगे हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो जो ही ओपन होगी हमारे पास, तो उसमें आप लोगों ने अपना जो है वो प्रोडक्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे साइड पे आप लोगों को ये ऑप्शन नजर है, इस पे क्लिक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट कोड किधर से आया। ये वो ही जो हमने सी ड्राइव में नोकिया की फाइल पेस्ट की थी, वहां से ऑटो इसने उठा लिया, तो इसको ओके कर देंगे। यहाँ से मैं इसको ओके करूंगा और उसके बाद आपने डेड फोन यूएसबी फ्लैशिंग जो है वो सिलेक्ट करना है। ये ऊपर हमारा वर्जन है, ये आप देख सकते हैं। जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने आके रिफर्बिश पे क्लिक कर देना है। अपडेट सॉफ्टवेयर पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो ही आप इस रिफर्बिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि डिस्कनेक्ट यूएसबी केबल, कि आप पहले उसको रिमूव बैटरी निकाल लें, फिर कनेक्ट यूएसबी केबल करें, उसके बाद दोबारा बैटरी लगाएं, फिर पावर ऑन बटन को प्रेस करें और ओके कर दें। इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा। ये देखें अभी आप लोगों के सामने, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ऊपर आप लोगों को एक नीली रंग की पट्टी नज़र आ रही है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह आप नोकिया के RM मॉडल जितने भी हैं उनमें इजीली सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी सॉफ्टवेयर हो जाता है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं है। तो ये देखें हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये देखें फर्मवेयर अपडेट सक्सीडेड और ये सारी इंफॉर्मेशन। तो इस तरह आप नोकिया का आसानी से जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।